हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। बहुत दिनों के बाद दोस्तों इनको के ऊपर अपडेट निकल का है। अब देखते हैं क्या बताया गया इसमें। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों आखिरकार 2024 की मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार हम सभी लोगों को था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत के डिफेंस सर्कल में निराशा छा रही थी, खासकर कि एमका लड़ाकू विमान को लेकर, क्योंकि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचने को लेकर, और वो पाकिस्तान को जल्द ही 100 स्टेल्थ J-31 लड़ाकू विमान सप्लाई करना शुरू करेगा। ऐसे में भारत इनसे कैसा मुकाबला करेगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय था हमारे तमाम डिफेंस एनालिस्ट और तमाम रणनीतिकारों के बीच में, क्योंकि स्टेल्थ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, कोई एक ढंग का ड्रोन भी नहीं था जिससे कि हम चीन पाकिस्तान को चैलेंज कर पाए। ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा था। इसके ऊपर सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये थी कि एमका, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाएगा एमका नाम का, और उससे हम चीन पाकिस्तान को टक्कर देंगे, उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। कभी फंडिंग में डिले की न्यूज़ थी, तो कभी इसकी टेक्नोलॉजी या इसके इंजन को लेकर बहुत बुरी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन आज इन सब पर विराम लग चुका है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बम्पर खबर निकलकर सामने आई है एमका को लेकर, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत एमका का रोल आउट शुरू करने जा रहा है, और 2026 की शुरुआत में, यानी कि सिर्फ 1.5 साल के बाद ही आपको एक असली एमका लड़ाकू विमान दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अब इसे इतना फास्ट ट्रैक करने जा रहा है कि हर एक 6 से लेकर 8 महीनों के बीच में आपको एक और एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर जनवरी 2026 में, यानी कि अब से ठीक 1.5 साल के बाद भारत पहला एमका रोल आउट करता है, तो 2026 के ही सितंबर महीने के आसपास आपको दूसरा एमका दिखने को मिल जाएगा। फिर 2027 के मार्च में आपको तीसरा एमका देखने को मिलेगा। जो ये शुरुआती एमका लड़ाकू विमान होंगे, हम इनकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, वो भी मास प्रोडक्शन की। और बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि भारत का एमका 2028 में रोल आउट होगा, यानी कि पहला एमका हमें 2028 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत इसे इस पेस पर बनाएगा कि ये आपको 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2 साल पहले ही। हालांकि बात करें कि ये सेना में कब तक आएगा, तो देखिए रोल आउट होने के कम से कम 1.5 से लेकर 2 सालों के बाद तक इसकी टेस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि इतना लंबा लड़ाकू विमान होते हैं, बाप रे उनकी बाप टेस्टिंग थोड़ी गाइस। लंबी चलती है। एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त तो कम से कम आप मानकर चलिए, और इसीलिए आप मानकर चलिए कि भारत चाहे कितने भी जल्दी क्यों ना कर दे, 2028 में ही इसका सेना में इस्तेमाल शुरू हो पाएगा, यानी कि सेना चीन पाकिस्तान के खिलाफ इसे 2028 की शुरुआत तक ऑपरेशनल कर सकती है, अगर भारत बहुत तेजी से काम करता है तो। और हाँ, सबसे इसमें अहम होगा प्री प्रोडक्शन और इसकी जो मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी उसकी तैयारी, क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं इसके मास प्रोडक्शन की, और इसके जो प्री प्रोडक्शन के काम हैं आने वाले 3 सालों में निपटा लेते हैं, तभी आपको 2028 में, यानी कि अब से 3.5 सालों के बाद सेना में शामिल आप इसे कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसमें डिले करते हैं, मान लीजिए हम इसे मास प्रोडक्शन करने की जो तैयारी है वो इसकी टेस्टिंग के बाद शुरू करते हैं, तो फिर 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला। इसकी जो मास प्रोडक्शन की तैयारी है उसको लेकर प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म, और बहुत ही बार एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिला है। अब इस वीडियो में जो जो बताया गया है, अगर वो सही तरह काम होता है तो फिर बढ़िया बात है गाइस, ठीक है। मगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर फिर से डिले हुआ, तो फिर आप लोग सोचो, ये जो एम का है ना, ये 28 में नहीं 35 में मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, क्या 28 तक हमारे सेना को एम का फाइटर जेट मिल पाता है कि नहीं। एक बात सुनकर तो मैं पूरा शॉक्ड हो चुका हूँ। पाकिस्तान 100 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है गाइस, असंभव गाइस। उसके पास इतना पैसा आएगा कहाँ से?
पहले से ही वो जो उसका देश का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा टोल खत्म हो चुका है। IMF का कर्ज की बदौलत उनका जो देश है, जो कंट्री है, वो चल रहा है। उनसे तो ज़्यादा हमारा महाराष्ट्र का GDP है। फिर भी देखो आप लोग, वो अपना सुरक्षा के लिए 100 फाइटर जेट, वो भी स्टेल्थ खरीद रहे हैं। और हम कब से लेकर अभी तक खुद का एक स्टेल्थ फाइटर जेट बना ही नहीं पा रहे। और चाइना हमें दोनों तरफ से घेरने का काम कर रहा है। उसने तो खुद ऑलरेडी हमारे जो बॉर्डर है उस पर डिप्लॉय कर दिया। इंडिया को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। दोस्तों मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि 28 से पहले ही हमारी सेना को ये जो इनका फाइटर जेट है वो मिल जाए गाइस। और कितना लेट। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा न्यूज़ सुनकर। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।